हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का कुछ बेसिक पार्ट कवर करने जा रहे हैं, जिसका कि नाम है विज्ञान और मापन। इसमें हम लोग समझेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं और उसका मापन कैसे किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से ही किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यानी कि कोई भी प्रयोग और परीक्षण कर रहे हैं, यानी कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, तो उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम लोग बोलते हैं विज्ञान, यानी कि साइंस कहते हैं। तो उसके बाद यानी कि हम लोग देखते हैं कि साइंस कितने प्रकार के होता है। तो विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं। इसमें पहला होता है भौतिक विज्ञान और दूसरा हो जाता है जीव विज्ञान। यानी कि जीव विज्ञान का अंग्रेजी नाम हो जाता है बायोलॉजी और इसका हो जाता है फिजिकल साइंस। तो यहाँ पर यानी कि भौतिक विज्ञान का भी दो शाखाएं होती है। भौतिक विज्ञान का भी दो शाखा होता है और जीव विज्ञान का भी दो शाखा होता है। भौतिक विज्ञान का पहला शाखा होता है, उसका नाम होता है भौतिकी और दूसरा होता है रसायन शास्त्र। भौतिकी का अंग्रेजी नाम हो जाएगा फिजिक्स होता है, इसका केमिस्ट्री होता है। और यानी कि जीव विज्ञान का भी दो पार्ट होता है, जिसमें कि पहला होता है वनस्पति विज्ञान और दूसरा होता है प्राणी विज्ञान। दूसरा क्या होता है? प्राणी विज्ञान, इसका अंग्रेजी नाम होता है बॉटनी, इसका होता है जूलॉजी। तो हम लोगों को इतना यानी कि इतना विज्ञान में याद रखना है कि सबसे पहले विज्ञान कहते किसको, उसके बाद उसका प्रकार यानी कि उसका मुख्य शाखाएं क्या क्या होता है। तो हम लोग यानी कि भौतिक विज्ञान का आज अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें कि पहला देखेंगे कि मापन किसे कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मापन, यानी कि मापन किसको कहते हैं। तो विज्ञान यानी विज्ञान जो है, विज्ञान मापन पर आधारित है। क्या चीज पर आधारित है? मापन पर आधारित है। यानी कि जो साइंस है किस पर आधारित है? मापन पर आधारित है। अभी मापन होता है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। किसी भी राशि की माप के लिए कुछ जिस मानक मापों की आवश्यकता होती है उसे उस मानक का मात्रक कहते हैं। देखो क्या लिखा है, किसी भी राशि के माप के लिए जिन मापों की आवश्यकता होती है, उसे उस मानक का मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। कोई भी राशि को अगर मापना है तो उसमें मानक की आवश्यकता पड़ती है। किस चीज की? मानक की आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं।
जैसे कि अगर हम लोगों को एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि यहाँ से अगर दौड़ना है, यानी कि कुछ दूरी तय करना है, जैसे कि हम लोग मान लिए कि 500 मीटर की दूरी तय किए, कितना 500 मीटर की दूरी। तो यहाँ पर जिन मानकों की आवश्यकता पड़ रही है मापने के लिए, कौन मानक की आवश्यकता पड़ रही है, मीटर की आवश्यकता। तो यहाँ जो मीटर हो गया, ये हो गया मात्रक हो गया, क्या हो गया मात्रक। सब चीज में यानी कि इसी तरह से जैसे दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं। और अगर द्रव्यमान दिया हुआ है, जैसे बोल दिया कि हम लोग 2 kg चीनी खरीदने जा रहे हैं, तो यहाँ जो केजी हो गया ये भी की हो गया मानक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो हम लोगों को मापन में यानी कि मात्रक को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। देखो आगे होता है भौतिक राशियां। भौतिकी में नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, यानी भौतिक को जिन नियमों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। ठीक है, तो यानी कि भौतिक राशियां बहुत सारा हो जाता है, जैसे समय, बल, द्रव्यमान, लंबाई, वेग, आयतन, संवेग, यानी कि इस तरह से यानी कि जितना भी राशि है सबको क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। भौतिक राशियां जो होते हैं 2 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के, 2 प्रकार का। पहला हो गया आधारी राशियां, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां। तो आधारी राशियां को हम लोग अंग्रेजी में बेसिक क्वांटिटीज, इसको बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। अब हम लोग देखते हैं कि आधारी राशियां कहते किसको है। ठीक है, आधारी राशियां कहते किसको है। पहला होता है आधारी राशियां, आधारी राशियां। आधारी राशियां वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है, स्वतंत्र मानी जाती है। यानी कि वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे क्या कहते हैं, आधारी राशियां। यानी कि जो है स्वतंत्र है, किसी पर आधारित नहीं है। जैसे कि हो गया लंबाई, द्रव्यमान, समय, ईडीसी। यानी कि जो राशियां यानी कि स्वतंत्र है, किसी दूसरा पर निर्भर नहीं करती है, उसे क्या बोलते हैं, आधारी राशियां कहते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि वास्तव में आधारी राशियां, आधारी राशियां 7 है। कितने हैं, 7 हैं। वास्तव में कितने आधारी राशियां हैं, 7। तो हम लोगों को यानी कि 7 का नाम याद रखना है, आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। वे राशियां जो आधारी राशियां पर आधारित है। किस पे, आधारी राशियों पर आधारित है, उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो हम लोग तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बल, आयतन, यानी कि दाब, इस तरह का यानी कि हो जाएगा व्युत्पन्न राशियां। कैसे यानी कि कैसे जानेंगे कि व्युत्पन्न राशियां, क्या कि हम लोग जानते हैं आयतन जो होता है, आयतन में क्या होता है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करते हैं तो आयतन होता है। जो कि लंबाई भी हो गया आधारी राशियां, चौड़ाई भी हो गया आधारी राशियां, ऊंचाई भी हो गया आधारी राशियां। हम लोग जब उसको गुना करते हैं तो आयतन मिलता है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां, क्योंकि ये आधारी राशि पर आधारित है। आगे यानी कि हम लोग मात्रक जब देखेंगे तो उसमें समझ आएगा बढ़िया से। तो देखते हैं आगे। हम लोग अब मात्रक देखते हैं कि मात्रक क्या होता है। देखो आधारी राशियां पढ़े,
आधारी राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? आधारी मात्रक कहते हैं। यानी कि जितना भी आधारी राशियां उसका अगर हम लोग मात्रक निकालेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आधारी मात्रक। उसी तरह से यानी कि इसको भी बोल सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, यानी कि व्युत्पन्न राशि का जितना भी मात्रक होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। और आधारी राशियों का के मात्रक को क्या बोलेंगे? आधारी मात्रक। तो अब हम लोग देखते हैं कि आधारी मात्रक क्या होता है और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। देखो आगे लिखा गया है आधारी मात्रक यानी कि बेसिक यूनिट, वह मात्रक जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, उसे आधारी मात्रक कहते हैं। यानी कि जो मात्रक किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है उसे क्या बोलते हैं? आधारिक मात्रक। इसमें लिखा गया है कि ऐसे मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि एक दूसरे पर आधारित नहीं होते। जैसे हो गया लंबाई, द्रव्यमान, समय, यानी कि इन सभी राशि का मात्रक जो होता है एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि लंबाई का हो जाता है मीटर, द्रव्यमान का हो जाएगा केजी, समय का हो जाता है सेकेंड। तो ये सभी राशि जो है यानी कि अपने आप से मतलब यानी कि दूसरों से मतलब नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधारी मात्रक। और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक यानी कि ड्राइव क्वांटिटीज, वह मात्रक जो आधारी मात्रक पर आधारित हो। किस पर? आधारी मात्रक पर निर्भर करता हो, अर्थात जिसे आधारी मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे हम यानी कि जो आधारी मात्रक पर आधारित रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या? क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का मात्रक हो जाता है यानी कि मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक कैसे बना? मीटर गुने मीटर यानी कि तब बना मीटर स्क्वायर, बना जी। तो यहाँ पर हम लोग जान पा रहे हैं कि ई मीटर जो है ई भी है यानी कि हो गया आधारी मात्रक, ई मीटर भी आधारी मात्रक है। यानी कि जो आधारी मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऊपर में एक और एग्जाम्पल समझाते हैं। बल होता है, क्या होता है? बल का मात्रक, बल का मात्रक। तो हम लोग जानते हैं बल का मात्रक जो होता है क्या होता है? न्यूटन। लेकिन इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग यानी कि न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन, जिसको कि एन से सूचित किया जाता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि केजी भी हो गया आधारी राशि यानी आधारी मात्रक, मीटर भी हो गया आधारी मात्रक, हो गया जी, ये भी आधारी मात्रक है। यहाँ जो सेकेंड स्क्वायर है, सेकेंड भी होता है समय का, तो समय भी हो गया आधारी मात्रक। तो यानी कि जो आधारी मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो ये जो बल हो गया, बल क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। इसी से हम लोग यानी कि समझ जाते हैं जो व्युत्पन्न मात्रक होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि भी हो जाएगा वो। तो हम लोग मात्रक की सहायता से समझ सकते हैं कि कौन व्युत्पन्न राशि है, कौन आधारी राशि है। ठीक है, आगे देखते हैं कि यानी कि आधारी राशि जो 7 गो होता है उसका मात्रक क्या होता है। देखो यहाँ पर दिया गया है, यानी कि पहला आधारी राशि जो हो जाता है लंबाई। लंबाई को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लेंथ। इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। इसीलिए हम लोग इसको स्मॉल m से सूचित करते हैं। दूसरा हो गया समय, यानी कि इसका अंग्रेजी नाम सेकेंड यानी कि टाइम होता है। ठीक है, तो इसका यानी कि मात्रा क्या हो जाएगा? ऐसा मात्रक सेकेंड हो गया, इसीलिए हम लोग इसको स्मॉल s से सूचित करते हैं। तीसरा होता है द्रव्यमान।
इसका की अंग्रेजी नाम मास, इसको इसका SI मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, इसीलिए केजी से सूचित करते हैं। चौथा होता है विद्युत धारा, देखिए इलेक्ट्रिक करंट, इसका SI मात्रक हो गया एम्पियर, इसीलिए इसको हम लोग कैपिटल ए से सूचित करते हैं। देखते हैं अगला। देखो अगला होता है ताप या तापमान, जिसका कि अंग्रेजी नाम हो गया टेम्परेचर, इसका SI मात्रक केल्विन होता है, इसीलिए हम लोग इसको के से संकेत कर सकते हैं, यानी कि कैपिटल के। अगला होता है ज्योति तीव्रता, यानी कि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसका SI मात्रक हो गया कैंडेला, इसीलिए हम लोग इसको CD से सूचित करते हैं। और सातवां होता है पदार्थ का परिमाण, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका कि SI मात्रक होता है मोल, इसीलिए हम लोग मोल से सूचित करते हैं। तो यानी कि ये हो गया 7 आधारी मात्रक। इसमें कुछ यानी कि होता है वो संपूरक राशि, उसको हम लोग यानी कि इसी में देख लेते हैं क्या क्या होता है। देखो यानी कि 2 को होता है संपूरक राशियाँ, ठीक है। पहला होता है यानी कि समतल कोण, जिसका कि SI मात्रक क्या होता है रेडियन, यानी कि हम लोग इसको RUD से संकेत कर सकते हैं। और दूसरा होता है यानी कि घन कोण, जिसको कि सॉलिड एंगल बोलते हैं, इसका होता है स्टेरेडियन, इसीलिए हम लोग इसको SR से सूचित कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ तक था यानी कि राशियाँ। आगे हम लोग देखते हैं मानक का उपसर्ग, क्या उपसर्ग, यानी कि मानक का उपसर्ग क्या होता है। तो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं, यानी कि जो भी किसी भी शब्द के पहले आकर उसका अर्थ बदल दे उसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ मापन में पढ़ रहे हैं, मानक में पढ़ रहे हैं, तो जो किसी भी मात्रक के पहले आता है उसको हम लोग बोलेंगे मानक का उपसर्ग। जैसे कि होता है, पहले इधर हम लोग लिख देते हैं, इधर होता है अंश, इधर होता है उपसर्ग, इधर होता है संकेत। क्या होता है संकेत। जैसे में अगर रहा 10⁻³ 10⁻³ तो हम लोग इसको बोलते हैं मिली। क्या बोलते हैं मिली, ठीक है। इसका संकेत क्या हो जाएगा, इसका संकेत हो जाता है m, ये हो गया मिली। उसके बाद होता है 10⁻⁻6 10⁻⁻6, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो। क्या होता है माइक्रो। इसका संकेत होता है यानी कि इस तरह, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो, यानी कि फिर हो जाएगा 10⁻⁹ इसको बोलते हैं नैनो। क्या बोलते हैं नैनो। इसको हम लोग सूचित करते हैं n से। क्या से n से। चौथा होता है 10⁻12, इसको बोलते हैं पिको। तो इसको लिख सकते हैं पिको। तो हम लोग इसको सूचित करते हैं PC से। क्या चीज़ से PC से, यानी कि जहाँ भी रहेगा PC मतलब पिको लिखा गया। नैनो को हम लोग यानी कि इसको P से सूचित करते हैं। अगला होता है फेमटो। क्या होता है फेमटो। इसको हम लोग F से सूचित करते हैं। अगला होता है 10⁻18, इसको बोलते हैं एक्टो। देखो यानी कि ये नीचे नहीं जा लग रहा था, इसीलिए यहाँ लिखी। यानी कि अगला होता है 10⁻15, इसको बोलते हैं फेमटो, इसीलिए इसको F से सूचित करते हैं। अगला होता है एक्टो, यानी कि 10⁻18, इसको हम लोग स्मॉल ए से सूचित करते हैं। यानी कि ये समझ में नहीं। जैसे देखो अगर कोई भी राशि दिया गया है, कोई भी मात्रक दिया गया है, जैसे हम लोग ले लेते हैं कि दिया गया है यानी कि 12 माइक्रोमीटर दिया गया है। यहाँ देखो यानी कि माइक्रो का चिन्ह दिया गया है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 12 गुना, माइक्रो में क्या होता है 10⁻⁻6 मीटर, इसीलिए यानी कि माइक्रो की जगह पर हम लोग 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। यही हो गया उपसर्ग, ठीक है। यानी कि जैसे और आ सकता है कि लिखा ले 500 मिली
मीटर, 500 मिलीमीटर। अगर हम लोगों को इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 500। अब मीटर मिलीमीटर रहेगा तो उसका पावर कितना हो जाता है -3, तो इतना हो जाएगा मीटर। ठीक है, यानी कि 10⁻³ इस तरह से यानी कि हम लोग उपसर्ग की सहायता से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से यानी कि पॉजिटिव का भी होता है, हम लोग लिख देते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखो अगला यानी कि पॉजिटिव में हो जाएगा इतना। पहला होता है किलो, यानी कि जिसको कैपिटल के से सूचित करते हैं, 10⁻³ हो गया। 10⁻6 हो जाएगा मेगा, जिसको कि एम से संकेत करते हैं। 10⁻9 हो गया जीगा, जिसको कि जी से सूचित करते हैं। 10⁻12 टेरा बोलते हैं, इसको टी से सूचित करते हैं। 10⁻15 पेंटा हो गया, पी से सूचित करते हैं। 10⁻18 एक्सा हो गया, इसको ई से सूचित करते हैं। तो हम लोगों को ये संकेत ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव वाला यानी कि पॉजिटिव वाला जितना भी अंश होता है सब में कैपिटल होता है, और जो निगेटिव वाला था उसमें यानी कि संकेत क्या होता है, यानी कि उसमें जो संकेत होता है वो सब यानी कि स्मॉल लेटर में होता है। ठीक है, जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कहीं लिख दिया है कि 50 मेगा न्यूटन फोर्स लग रहा है, 50 मेगा न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो हम लोग ये जानेंगे तब ना कि ये मेगा होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 50 गुना, अब मेगा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, मेगा की जगह पर 10⁻6, और ये हो गया न्यूटन। यानी कि इस तरह से हम लोग उपसर्ग की सहायता से किसी भी यूनिट को यानी कि जो दिया रहता है उपसर्ग की सहायता से उसका मान लिख सकते हैं। दूसरा अगर दे दिया कि दिल है 200 गीगा पास्कल, 200 गीगा पास्कल, जी दे दिया यहाँ कैपिटल। तो हम लोग जैसी जी आया बीच में, अगर कैपिटल एम आया कैपिटल बीच में, तो हम लोगों को समझ आना ये दिया हुआ यूनिट। ठीक है, यूनिट होता है यानी कि दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। हम लोग आगे सीखेंगे कैसे किसी भी संख्या का यूनिट निकलता है। तो ये यानी कि दिया हुआ है जी का, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 200, और जी का क्या दिया हुआ है देखो, जी का ये है, और जी का मतलब क्या होता है 10⁻9, 200 गुना 10⁻9 पास्कल, यानी कि हम लोग इसको पास्कल में बदल सकते हैं, यानी कि जो यूनिट रहता है उसमें बदल सकते हैं उपसर्ग की सहायता से। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।